नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी ने तो यह पौधा अपने घर के आसपास उगे हुए देखे ही होंगे। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसलिए इसे आयुर्वेद में भी बहुत उत्तम पौधों की श्रेणी में रखा गया है। इसके पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक गुण छिपे हुए होते हैं और ये अपने दिव्यता को लिए लोक प्रसिद्ध भी है। दोस्तों, तो आज आप लोगों को इसी पौधे के बारे में धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोगों के बारे में हम आपको बताएंगे तथा इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आयुर्वेद के कई सारे जानकारियाँ जुटाने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार आप जानोगे तो कल से ही आप इस पौधे के जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ये पौधा आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, क्योंकि दोस्तों, भारत भूमि में हमने जन्म लिया है और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं तथा कई जगहों पर इसे महाबला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि अतिबला और महाबला यानी कि जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं तो हमारे गुरु ने बताया है और हमने इसे खुद बुक में भी पढ़ा है और हमारे गुरु से ज्ञान भी हमने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बहुत सारे चमत्कारों को लिए हुए है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अगर आपने स्किप कर दी या फिर वीडियो को आधा अधूरा आप छोड़कर चले जाते हैं तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार के पौधे की जानकारी जो मैं आपको बताऊंगी, पूरे ज्ञान भरे जो रहस्य मैं आपको बताऊंगी, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके चमत्कार को। तो दोस्तों, 1 वर्ष तक इसके जड़ का आप पाउडर बना लीजिए और इसके जड़ का पाउडर 1 वर्ष तक आप सेवन करें तो शरीर में अत्यधिक बल आता है। और मैं आप सभी को बताऊंगी कि फिर किस प्रकार से बल आता है और कैसे आता है। तो दोस्तों, और इसके लिए हमें और कौन सा साधना करना पड़ेगा, अर्थात कौन सी चीज़ का परहेज करना पड़ेगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारियाँ मिल सके। और दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है और जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, विष्णु जी का नाम लेते हुए आयुर्वेद दवा का सेवन करना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेते हुए विष्णु जी का स्मरण जरूर करें। दोस्तों, इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं इसके कुछ दैनिक प्रयोग, उसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेद प्रयोग। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ को पहनने से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है और नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। और दोस्तों, इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन आपको इसको चांदी के ताबीज में डालकर धूप में धुआं दिखा करके आपको धारण करना चाहिए और धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाती है। और ये भी माना जाता है
कि यदि आप भूत प्रेत या फिर नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए आप वहां रख दीजिए। इसके बाद आप लाल कपड़े में इसे बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। उस तो बिल्कुल ही भूत प्रेत आपसे दूर भागेंगे। और इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद आप जहां भी जाओगे तो लोग आपके सामने सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है दोस्तों कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और रोग से हमारे शरीर को भी मुक्त रखता है। दोस्तों, इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है और नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर का यह रक्षा भी करता है। दोस्त, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में सामर्थ्य है। दोस्तों, इसके और भी कुछ गजब के फायदे आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लाल या फिर सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन वाले स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही माता लक्ष्मी धन को बढ़ाने का काम करती हैं। और तिजोरी में रखते हैं तो पैसों के अधिक खर्चे होने से ये रोकता है। व्यापार अगर ठप पड़ गया है तो आपका व्यापार चलने लगेगा और आप खूब तरक्की भी करेंगे। ये भी कहते हैं दोस्तों कि इसके जड़ का तिलक लगाने से जिसे भी देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके फायदे आपको बताएंगे दोस्तों। ये भी माना जाता है कि इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं और अगर किसी को भूत प्रेत भूत बाधा लगा हो तो इसके जड़ को सूंघाने से भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को भी बलवान बना देता है। और अगर आप घी के साथ इसके जड़ के पाउडर को मिला करके नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे जैसा कठोर बना देता है यह। और दोस्तों, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है, यह दिव्य चमत्कारिक पौधा है। इसके और भी अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन में कैसे सेवन करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, इसका सेवन करने से होता ये है, तो प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस थे, सभी लोग इस प्रकार के पौधे के जड़ का प्रयोग करते थे दोस्तों। और वो काफ़ी महाबली और शक्तिशाली थे, आपने ज़रूर देखा होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका सेवन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आधा गिलास देसी गाय का दूध आपको लेना है और दूध के साथ में 5 ग्राम इसके जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य आपको पीना है। कब तक करना है दोस्तों? 1 वर्ष से लेकर यदि आप 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज क्या करना है दोस्तों? तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना है और अम्ल का भी त्याग आपको कर देना है। किसी भी प्रकार के जो आप अम्ल खाते हैं उसका आपको त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना और मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करना है दोस्तों। इस तरह जब तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे तब तक आपको शिवालय में अपना दिन व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।